उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 7.2 को शुरू किया जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन करवा लिया और आज क्वेश्चन नंबर 3 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स में पहला पार्ट जो हमें दिया गया इसमें बिल्कुल एक्स है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ पेपर में जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ ए आएगा, ठीक है ना। ये बुक में जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है इन्होंने यहाँ पर एक्स लिखा है, हालांकि इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स है ही नहीं। वेरिएबल जो यूज है वो कौन सा है, वो ए है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो पेपर में आएगा तो इस तरह आएगा फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इसमें देखिए आपको यहाँ पर 9 नजर आता है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 10 टर्म्स होंगे इसमें। और इसमें एक टर्म ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें ए नहीं होगा, वो टर्म क्या करना हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो किस तरह करेंगे, विदाउट एक्सपेंशन हमने करना है। तो टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये देखें टर्म्स की बात हो रही है और जब भी जिस भी क्वेश्चन में टर्म की बात होगी तो उसके लिए आप लोगों ने टर्म का फार्मूला इस्तेमाल करना है जो कि इस तरह है। अभी इस क्वेश्चन में इसको हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पर मैंने पहले भी आपको लिखवाया है पिछले वीडियो में कि टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ये आर है, ठीक है, एन कॉम्बिनेशन आर ए रेज़ टू पावर एन माइनस आर डॉट बी रेज़ टू पावर आर। तो स्टूडेंट ये टर्म का फार्मूला है कॉम्बिनेशन में, तो इससे हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। अच्छा स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं इसके सोल्यूशन का। लेट 4a square divided by 3 minus 3 divided by 2a whole raised to the power 9 is equal to, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ किस चीज़ के, a प्लस b whole raised to the power n, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि here a is equal to, अगर दोनों को आप कंपेयर करें तो इसमें a जो है किस इसके बराबर, देखिए ये फर्स्ट है, फर्स्ट ये a है, तो 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अच्छा b जो है किस इसके बराबर, ये b है, इसके साथ स्टूडेंट प्लस है, तो यहाँ पर प्लस माइनस से माइनस, इसको जब आप कंपेरिजन करेंगे तो b का जो टर्म होगा उसके साथ आप लोगों ने माइनस ज़रूर लेना है। ये b हो गया और इसके अलावा स्टूडेंट हमारे पास n जो है आपको नजर आ रहा है किस इसके बराबर है, n के बराबर है, ओके। अच्छा ये तो हमने इसका डेटा लिख लिया स्टेटमेंट से, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि लेट टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर ए रेज़ टू पावर एन माइनस आर डॉट बी रेज़ टू पावर आर, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है ना, रिक्वायर्ड टर्म, वो टर्म जो ये हमसे मांग रहे हैं कि जिसमें ए ना होगा वो टर्म क्या, वो हम इसको सपोज कर लिया। अब जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो इसके पार्ट्स हमारे पास है, उसको हम इसमें पुट कर लेते हैं। तो सुन अब देखिए टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है, एन किस चीज़ के बराबर है आपको सुन यहाँ पर नजर आ रहा है 9 है, ठीक है ना। आर को फिलहाल हम इसी तरह लिख रहे हैं, कॉम्बिनेशन केस है, इसके बाद ए है, ए हमारे पास है 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 होल रेज़ टू द पावर क्या है, n माइनस आर है, n जबकि हमारे पास क्या है 9 के बराबर है, n 9 माइनस आर हो जाएगा। और डॉट b किस इसके बराबर है, b आपको थोड़ा ये नजर आ रहा है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2a, और इसके ऊपर क्या लिखा है, ये आर आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट अभी आप लोगों ने दूसरा स्टेप ये करना है, तो हमने टर्म का जो बेसिक फार्मूला है उसमें हमने पुटिंग कर ली है, ठीक है ना। ए बी एन के वैल्यूज हमने स्टेटमेंट से निकाले और उसको टर्म के फार्मूले में पुट कर लिया है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी आप लोगों ने इस पुटिंग के बाद जिधर भी आपको ए नजर आते हैं उसको हमने अलग साइड पर ले जाना है, ए को हमने साइड पर ले जाना है। तो अभी आप देखिए टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन आर, स्टेप को स्टूडेंट जरा देखिए, ये 9 माइनस आर 4 के ऊपर भी है, ए स्क्वायर के ऊपर भी है, 3 के ऊपर भी है, ठीक है ना। तो स्टेप को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, आप इसको जरा देखिए, 4/3 रेज़ टू द पावर 9 माइनस आर डॉट ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 9 माइनस आर, ठीक है ना। इसमें ए स्क्वायर के ऊपर मैंने ये पावर अलग लिख लिया और 4/3 को इसके ऊपर मैंने अलग लिख के, ये आपको नजर आ रहे हैं डॉट। इसमें बिल्कुल इसी तरह करेंगे,
देखिए -3/2 के ऊपर आर को अलग लिखेंगे और ये जो नीचे ए आपको नजर आता है 1/a, इसके ऊपर मैंने आर को अलग लिखा। स्टूडेंट ये स्टेप नोट कर लीजिए, असल स्टेप यही है, ठीक है ना। इसकी बेस पर हमने इसका करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए हमने मालूम करना है। अच्छा, इसके बाद देखिए अब ए को हम सेट पर ले जा रहे हैं, जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है उसको हम आगे ले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा हमारे पास t r+1 विच इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन r मैंने लिखा है स्टूडेंट, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद क्या है 4/3 होल रेज़्ड टू द पावर 9 - r मैंने ये लिख लिया है इनटू। अच्छा, इसके बाद ये -3/2 जो है इसके ऊपर r है, ये स्टूडेंट मैंने ये लिख लिया है। अब ये a और ये a, इसको मैंने एक साथ लिखना है। किस तरह लिखे देखिए स्टूडेंट, बेस सिंगल है, पावर डबल है, ये पावर 2 और 9 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a रेज़्ड टू द पावर 2 9 आ जाएगा 18 माइनस और 2r और होल डिवाइडेड बाय ये r 1 के ऊपर आ जाए तो 1 के ऊपर जो भी पावर आता है वो 1 के बराबर होता है, और a के ऊपर आ जाए तो ये आ जाएगा a रेज़्ड टू द पावर r। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन r। यहाँ पर अगर आपको वाज़ेह नजर नहीं आता तो यहाँ पर नीचे स्टेप में लिख रहा हूँ 4/3 होल रेज़्ड टू द पावर 9 - r, ठीक है, डॉट -3/2 पावर r और डॉट a रेज़्ड टू द पावर 18 माइनस 2r, और स्टूडेंट ये देखिए बेसिस बराबर, ये r ऊपर जा रहे हैं माइनस r हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए आप यहाँ पर इसको दिस इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन r 4/3 रेज़्ड टू द पावर 9 - r। अभी तक स्टूडेंट सारा क्वेश्चन जो है ना, जो सोल्यूशन करें वो r के अंदर वो पंसा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए -3/2 रेज़्ड टू द पावर r और ये हो जाएगा a रेज़्ड टू द पावर 18 माइनस 3r। देखिए -2r - r से आते हैं -3r, तो स्टूडेंट इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 से। ओके, अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने तो इस एक्सपेंशन में वो टर्म मालूम करना है जो इंडिपेंडेंट ऑफ ए हो। तो अब स्टूडेंट आप लोगों ने एक काम करना है यहाँ पर रफ में कि ये a वाला जो फैक्टर है इसको आप लोगों ने यहाँ पर रफ में लेना है कि a रेज़्ड टू द पावर 18 माइनस 3r लेके स्टूडेंट ये रफ ऐसा होगा कि इसी पेज पे होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू और a नॉट से इसको क्या करेंगे, a नॉट के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे और इसके थ्रू हमने r को निकालना है। तो स्टूडेंट बेसिस बराबर है तो स्टूडेंट ये बेस और ये बेस हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 18 माइनस 3r विच इज इक्वल टू 0, 18 विच इज इक्वल टू 3r डिवाइडेड बोथ साइड बाय 3। ये 3 और ये 3 कैंसिल, 3 6r आ जाएगा 18। तो स्टूडेंट r हमारे पास किस के बराबर आ गया, r हमारे पास 6 के बराबर आ गया है। ओके, तो अब r की वैल्यू हमने कहां पर लगानी है, r की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 2 में लगानी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि रूट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट ये जो आपको इक्वेशन नंबर 2 नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए लेफ्ट साइड स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है t r+1 इसी तरह शुरू है, तो ये आ जाएगा t 6 + 1 विच इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये जो स्टेप है इसका लेफ्ट साइड आपको ये नजर आ रहा है। तो r की जगह हम 6 लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी r की जगह हम 6 लगाएंगे, मैंने लगा लिया है, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर 9 कॉम्बिनेशन 6, ओके, और इसके बाद है 4/3 होल रेज़्ड टू पावर 9 माइनस 6, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने लगा लिया है। इसके बाद है -3 डिवाइडेड बाय 2 होल रेज़्ड टू पावर 6, और इसके बाद है आखिर में a रेज़्ड टू पावर 18 माइनस 3 इंटू 6। ओके स्टूडेंट, ये ज़हन में रखें कि हमने वो टर्म मालूम करना है जिसमें क्या हो, जिसमें a ना हो यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ a हो। तो 9 कॉम्बिनेशन 6
4/3 होल रेज़्ड टू पावर 3 9 माइनस 6, ठीक है। और स्टूडेंट अभी आप देखिए बेस में नेगेटिव साइन है और ऊपर पावर इवन है, ठीक है। ये बार बार हर जब ये स्टेप आता है तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करवा लेता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चों को यहाँ पर मसला होता है। स्टूडेंट बेस में जब नेगेटिव साइन आ जाए और ऊपर पावर इवन आ जाए तो ये नेगेटिव साइन क्या होगा, ये खत्म होगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 3/2 होल रेज़्ड टू पावर 6। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 माइनस 3 6 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। तो T7 विच इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन 6, ठीक है ना। और ये 4/3 रेज़्ड टू द पावर 3 या क्यूब 3/2 होल रेज़्ड टू पावर 6, और यहाँ पर आ जाएगा A0, ओके। T7 विच इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन 6 4/3 क्यूब, ठीक है, और 3/2 होल पावर 6, और स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सिंस A0 इज इक्वल टू किस इसके बराबर है, 1 के बराबर। यानी कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है कि x0 इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब हमारे पास आ गया है T7 विच इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन 6 4/3 क्यूब और डॉट 3/2 होल पावर 6 और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, इसके लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारे पास। देखिए इसमें क्या है, नंबर ऑफ टर्म 10 होंगे, 10 टर्म इसमें होंगे, और इसमें 7वां टर्म ऐसा होगा कि जिसमें क्या होगा, जिसमें ए नहीं होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए होगा, और ये बिल्कुल इस तरह होगा। अब स्टूडेंट इसके बाद आपकी मर्जी है, इसको आप सिंप्लीफाई करें या इसी तरह छोड़ दें। बाकी बहरहाल आप लोगों ने क्या करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए मालूम करना है, जो कि हमारे पास हो ये आगे है। अब स्टूडेंट इसके बाद आप इसकी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, T7 इज इक्वल टू 9 कॉम्बिनेशन 6, स्टूडेंट कैलकुलेटर से कर सकते हैं इसको। 9 कॉम्बिनेशन 6, तो स्टूडेंट इससे हमारे पास आता है 84, ठीक है ना। इससे हमारे पास क्या आ गया, 84 आ गया 9 कॉम्बिनेशन 6 से मल्टीप्लाइड बाय। इसके बाद स्टूडेंट 4 क्यूब 4 4s आर 16 और 16 4s आर 64। तो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं 64 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब 3 3s आर 9 और 9 3s आर 27 और मल्टीप्लाइड बाय ये स्टूडेंट 3 पावर 6 आ रहा है। तो इसको हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए इसको 3 रेज़्ड टू द पावर 6, इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 729 और डिवाइडेड बाई 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें। इसको भी स्टूडेंट हम कैलकुलेटर से देख सकते हैं। यहाँ पर 2 रेज़्ड टू द पावर 6 और ये आता है 64, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब आप देखिए ये 64 और ये 64 तो हो गया कैंसिल, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर आप 729 को डिवाइड करें, 729 को अगर हम डिवाइड करें 27 से, देखते हैं इसको, तो इसे स्टूडेंट हमारे पास आता है 27, ठीक है 27। तो स्टूडेंट अब हमारे पास रह गया है 84 मल्टीप्लाइड बाई 27। और स्टूडेंट 84 और 27 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 84 मल्टीप्लाइड बाई 27, तो स्टूडेंट ये हमारे पास आता है 2268 और ये स्टूडेंट हमारे पास होगा 7वां टर्म, जो कि क्या होगा 2 2 6 और 8। स्टूडेंट इस टर्म में आप देख सकते हैं कि ए मौजूद नहीं है, हमने इंडिपेंडेंट ऑफ ए मालूम किया। तो स्टूडेंट ये इसका फाइनल आंसर है। 7वां टर्म को अगर आप पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करें तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2268। अच्छा स्टूडेंट्स, आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, तो आप इसको देखिए पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट मैं इसका स्टार्ट ले लेता हूँ कि लेट x - 3 डिवाइडेड बाई x 4 होल रेज़्ड टू द पावर
10। इसको मैं सपोज कर रहा हूँ किस चीज़ के, a प्लस बी होल रेज़ टू पावर n, ठीक है। x माइनस 3 डिवाइड बाई एक्स 4 होल पावर 10 को मैंने इसके बराबर ले लिया है, ठीक है ना। सो a हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ गया, x के बराबर आ गया, b हमारे पास माइनस 3 और डिवाइडेड बाई एक्स 4 के बराबर आ गया, जबकि n जो है ये किस चीज़ के बराबर है, 10 के बराबर है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेट टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r a रेज़ टू पावर n माइनस r और b रेज़ टू पावर r b द रिक्वायर्ड टर्म, ठीक है ना। इसमें पुटिंग कर लेते हैं, टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू n की जगह क्या लगाएंगे, ये 10 आपको नजर आ रहा है, 10 कॉम्बिनेशन r, ठीक है ना। इस a की जगह ये आपको स्टूडेंट x नजर आ रहा है, तो ये आ जाएगा 10 माइनस r हो जाएगा, क्योंकि n किस के बराबर है, 10 के बराबर है। अच्छा, इसके बाद है माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4, इसके ऊपर क्या लिखेंगे, ये b की जगह मैंने ये लिख लिया, r इसी तरह मैंने लिख लिया है। अब स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है कि x को आप लोगों ने एक साइड पर ले जाना है, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट ऑफ x मालूम करना है। तो इसको आप स्टूडेंट देंगे टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन r, मैंने इसी तरह लिख लिया है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये माइनस 3 रेज़ टू पावर r को जरा देके मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, अलग। और इसके बाद x हमारे पास एक ये है 10 माइनस r, और दूसरा देखिए इस x के ऊपर 4 है लेकिन होल पावर r भी है यहाँ पर, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये आ जाएगा 4r, ओके, ठीक है ना। देखिए ये x नीचे लिखा है, इसके ऊपर 4 है और होल पावर क्या है, r है। तो सुन आप लोगों ने पढ़ा है कि जब बेस सिंगल होगा और पावर डबल है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 4 और r आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं, ठीक है ना। तो टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन r और माइनस 3 रेज़ टू द पावर r को फिलहाल मैंने इसी तरह लिख लिया है, और ये बेसिक स्टूडेंट बराबर है, लास्ट ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ा है माइनस 4r प्लस ये ऊपर जाके ये माइनस 4r बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, लेफ्ट साइड हमारे पास है टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन r, इसी तरह मैंने लिख लिया, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। माइनस 3 रेज़ टू द पावर r जिस तरह है फिलहाल उसी तरह मैंने लिख लिया है, ये है, ठीक है। और x रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, x रेज़ टू पावर 10 माइनस 5 r बन जाएगा। स्टूडेंट इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 से, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट आप लोगों ने ये करना है कि इसमें जो x फैक्टर आपको नजर आता है, ये x फैक्टर है, ये इसको आप लोगों ने सपोज करना है किसके बराबर, x नॉट के बराबर। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि लेट x रेज़ टू पावर 10 माइनस 5r विच इज इक्वल टू x नॉट। इंडिपेंडेंट के स्टूडेंट जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप लोगों ने यहाँ तक इसको लाना है, और इसके बाद इसको x नॉट के साथ, a नॉट के साथ, r नॉट के साथ क्या करना है, इसको क्योंकि r नॉट के साथ तो ना करें, क्योंकि r यहाँ पर हम इसमें फार्मूले के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी भी वेरिएबल, जो भी वेरिएबल होगा उसी के साथ इसको कंपेयर करेंगे। अब चूंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में x आया है तो हमने x नॉट के साथ इसको कंपेयर किया, इससे पहले क्वेश्चन में किया था a था तो a नॉट के साथ हमने इसको कंपेयर किया, तो इसका ख्याल रखिए। ये और ये कैंसिल करें तो 10 माइनस 5r विच इज इक्वल टू 0, 10 विच इज इक्वल टू 5r, हमें तो r की जरूरत है फिलहाल, ये और ये कैंसिल और 5 2 ज़र, तो स्टूडेंट r हमारे पास आ गया किस के बराबर, 2 के बराबर, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इस इक्वेशन 2 में जहां पर आपको r नजर आते हैं वहां पर हमने 2 लगाना है, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट ले लेते हैं, t2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 2, r की जगह 2 लग गया, माइनस 3 आ जाएगा स्क्वायर, r की जगह 2 लग गया, और ये हो जाएगा x रेज़ टू पावर 10 माइनस 5 इंटू 2। तो ये स्टूडेंट आ गया t3 विच इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 2। स्टूडेंट आप देखिए बेस में नेगेटिव से ऊपर इवन नंबर आया तो माइनस खत्म हो जाएगा, और 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और डाटा x रेज़ टू पावर 10 माइनस 10, 5 2 10, ओके। तो t3 हमारे पास आ गया 10 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई ये 9 और मल्टीप्लाइड बाई x नॉट, ओके। तो दिस इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 और मल्टीप्लाइड बाई 1। स्टूडेंट x नॉट किस चीज के बराबर है, 1 के बराबर है।
अब स्टूडेंट हमारा तकरीबन आखिरी स्टेप है 10 कॉम्बिनेशन 2 को मैंने इसी तरह लिख लिया और मल्टीप्लाइड बाई 9 1 0 9। अब स्टूडेंट कैलकुलेटर की मदद से 10 कॉम्बिनेशन 2 कर लेते हैं। 10 कॉम्बिनेशन 2 तो इससे स्टूडेंट हमारे पास आता है 45, ठीक है ना, ये आता है 45 और मल्टीप्लाइड बाई 9। तो स्टूडेंट 45 और 9 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमारे पास 45 मल्टीप्लाइड बाई 9 और इससे हमारे पास स्टूडेंट आता है 405 और स्टूडेंट ये हमारा हो गया वो टर्म इस एक्सपेंशन में जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। और स्टूडेंट आपको रिजल्ट नजर आता है, इसमें आपको एक्स नजर नहीं आएगा क्योंकि यही हमारा क्या था, टारगेट था, ठीक है ना। स्टूडेंट इस एक्सपेंशन इसकी जब एक्सपेंशन करेंगे स्टेप वाइज तो इसमें 11 टर्म आएंगे, 11 टर्म आएंगे और उसमें तीसरा टर्म ऐसा टर्म होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें एक्स बिल्कुल नहीं होगा और वो बिल्कुल ये टर्म होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट मैंने करवा लिया और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा पार्ट है इसकी अगर आप खुद प्रैक्टिस करें तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। बिल्कुल यही रूल यही मेथड अप्लाई करें और आप इसकी खुद प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह आपको कोई मसला इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। और इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज के स्टूडेंट जो बाकी क्वेश्चन है वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में इंशाल्लाह इसको करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।